हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीन कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बुद्ध धर्म। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम पढ़ते हैं आज बुद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारणों को और जानेंगे इस धर्म के संस्थापक के बारे में। तो बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जब छठवीं शताब्दी का दौर था, जब भारत में छठी शताब्दी का दौर था, तब भारत में एक धर्म जिसका नाम है वैदिक धर्म वह प्रचलित था। इस धर्म में बढ़ते हुए कर्मकांड, अंधविश्वास और आडंबरों की प्रतिक्रिया के स्वरूप जैन और बुद्ध धर्म का उदय हुआ। इसका मतलब समझे आप? प्रतिक्रिया के स्वरूप। जब वैदिक धर्म में कर्मकांडों, आडंबरों और अंधविश्वास का चलन बहुत अपने चरम पर था, तब लोगों को एक नए धर्म की जरूरत हुई, जिस तरह से स्वाभाविक रूप से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार का सूत्रपात किया, मतलब सामाजिक और धार्मिक बदलाव लाए। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का नाम गौतम भी था, तो हम इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा दौर था जब विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हुए, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में ज़रथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस भी मुख्य हैं। गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज के लिए निकले, तब उन्होंने अपने रास्ते में 4 अत्यंत प्रसिद्ध दृश्य देखे, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वो 4 दृश्य कौन से थे? सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, फिर एक बीमार व्यक्ति को, और फिर एक मृत व्यक्ति को, और अंत में प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। इन्हें देखकर उनके मन में सवाल आया कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो आपको दिख ही रहा है, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। तो इन्हीं व्यक्तियों को देख उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। अब हम आते हैं बुद्ध धर्म के दर्शन और उसके सिद्धांत के बारे में। तो महात्मा बुद्ध जब सत्य की खोज के लिए निकले, तब अपने 6 वर्षों के दौरान बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उसके बाद वह सारनाथ वापस लौटे और अपने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिए, जो पाली भाषा में थे। तो बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। पाली भाषा उस समय की आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। बुद्ध के अनुसार यह सृष्टि दुखमय है, क्षणिक है एवं आत्मविहीन है। बुद्ध कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध कर्म की सत्ता को मानते थे। बुद्ध ईश्वर एवं मनुष्यों द्वारा लिखी वेद की सत्ता को भी नहीं मानते थे, जो वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया में था। बुद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा क्या थी? वे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार करते थे, मतलब नहीं मानते थे। जैसे वैदिक धर्म में 4 वर्णों की व्याख्या की गई है, जो जन्म आधारित थी। बुद्ध धर्म उनको नहीं मानते थे। बुद्ध धर्म कर्म पर विश्वास करते थे, ना कि जन्म पर। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव का शरीर भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों से निर्मित है। 5 स्कंद कौन से हैं वो? पहला है रूप, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है वेदना, चौथा है विज्ञान और 5वां है संस्कार। तो इन 5 स्कंदों से मानव शरीर निर्मित हुआ है। इसके बाद बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी हैं, जो इनके मूल सिद्धांत कहलाते हैं। पहला है इस संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, और तीसरा दुख का निवारण भी है, और चौथा अगर ये तीनों हैं तो दुख निदान के या दुख हटाने के उपाय भी हैं। तो 4 मूल सिद्धांत कौन से हुए? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निदान के उपाय। अब हम पढ़ते हैं बुद्ध धर्म में त्रिरत्न एवं अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न एवं अष्टांगिक मार्ग, तो त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। ये तीनों क्या हैं? त्रिरत्न। कौन से हैं? बुद्ध, संघ एवं धम्म। इसके बाद हम आते हैं अष्टांगिक मार्ग पर। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, जो अभी हमने पढ़े, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण के उपाय।
तो दुख के निवारण का उपाय बताया है अष्टांगिक मार्ग के रूप में, जिन्हें हम मध्यम प्रतिपदा कहते हैं, या इसके पालन को हम क्या बोलेंगे, मध्यम मार्ग। इनके पालन से हम, जिसमें 8 सोपान है, हम दुख के निवारण को पा सकते हैं। तो वो 8 सोपान कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इनका कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में इन 8 सोपानों का पालन करना चाहिए, जो मध्यम मार्ग जिन्हें कहा गया है। इनके पालन से व्यक्ति दुख के निवारण को पा सकता है और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो बुद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, जो इन मध्यम मार्ग के पालन से ही मुमकिन है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में संघ के बारे में। बौद्ध धर्म में संघ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ही सबसे पहले सारनाथ में संघ की स्थापना की थी, और इसके नियमों में, जैसे इस धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, और इस धर्म में, इस संघ में स्त्रियों के प्रवेश को भी अधिकार दिया गया था, जिसे आप स्त्रियों के अधिकारों की शुरुआत कह सकते हैं। इसके अन्य नियमों में इस संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष या उससे अधिक की उम्र अनिवार्य थी। बुद्ध धर्म में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन जो होता है वो है बैसाख की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। इसके कारणों में, क्योंकि बैसाख की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महापरिनिर्वाण दिवस भी वही है। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, जैसे भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म में संप्रदाय के बारे में। तो यहाँ संप्रदाय का मतलब होता है बुद्ध धर्म को मानने के तौर तरीके व नियम। तो बुद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित हुआ? हीनयान, महायान, वज्रयान, चक्रयान, सहजयान व नवयान। जब से बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई तब से लेकर लगभग 300 सालों तक बुद्ध धर्म अपने बनाए हुए एक ही नियमों पर चलता गया। उसके बाद लगभग 300 सालों के बाद 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बुद्ध समिति होती है, चौथी बुद्ध संगति होती है, जो राजा कनिष्क के शासनकाल में होती है। उस शासनकाल में बुद्ध धर्म सबसे पहले हीनयान व महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसके विभाजन के सबसे मुख्य कारणों में था, जैसे हम जानते हैं बुद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था? वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप। मतलब वैदिक धर्म में जो सामाजिक बुराइयां थीं, कर्मकांड आदि, उनको दूर करने के लिए बुद्ध धर्म या जैन धर्म जैसे धर्मों की उत्पत्ति हुई। अब 300 सालों तक अपने बनाए हुए नियमों पर तो बुद्ध धर्म आगे चला, लेकिन चौथी संगति में जब इनका विभाजन हीनयान और महायान में हुआ, इसका मतलब जो महायान संप्रदाय है या आगे चलकर जो वज्रयान, चक्रयान, सहजयान और नवयान संप्रदाय बने, उनमें वैदिक धर्मों के नियम व तौर तरीकों का समावेश होता गया। जैसे उन्होंने बुद्ध धर्म ने महायान संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय में अपनी पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा को अपनाया। उसके बाद इसमें, जैसे आप जानते हैं, वज्रयान में तो जादू टोना भी होने लगा। तो सबसे मुख्य जो संप्रदाय है वो है हीनयान संप्रदाय, जो बुद्ध धर्म के सबसे पहले बनाए हुए नियमों पर चलता है। बाद में जो संप्रदाय बने, जैसे महायान, वज्रयान, चक्रयान, सहजयान व नवयान, इनमें वैदिक धर्म के नियमों का समावेश होता गया। आज पूरे विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचलन तो हुआ, लेकिन हीनयान संप्रदाय का नहीं हुआ। जो आज प्रचलित जो बुद्ध धर्म है वह महायान और वज्रयान आदि संप्रदायों पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म में सबसे प्रचलित हीनयान और महायान संप्रदायों में अंतर, जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हीनयान एवं महायान संप्रदायों में अंतर। हीनयान संप्रदाय क्या बोलता है? बुद्ध एक महापुरुष हैं। हीनयान संप्रदाय मानता है कि बुद्ध एक महापुरुष हैं, जबकि महायान संप्रदाय कहता है बुद्ध एक देवता की तरह हैं। देखो, इसमें वैदिक नियमों का समावेश हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हीनयान संप्रदाय
कर्म आधारित सत्ता जैसे व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जबकि महायान संप्रदाय परोपकार पर बल देता है एवं समस्त मानव जाति का कल्याण। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता, जबकि महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विधान मतलब विश्वास करता है और मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा की भी अपेक्षा करता है। हीनयान संप्रदाय साधन पद्धति अत्यंत कठोर और भिक्षु जीवन का हिमायती है, जबकि महायान संप्रदाय सरल एवं सुलभ है। भिक्षुओं एवं उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान संप्रदाय में आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, जबकि महायान संप्रदाय में आदर्श बोधि सत्व है। हीनयान संप्रदाय के जो साहित्य है वह पाली भाषा में लिखा गया है, जो उसकी प्रारंभ की भाषा थी, जबकि महायान संप्रदाय आप विभाजन के बाद उसके जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो ये थे हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में प्रचलित स्तूप, चैत्य एवं विहार के बारे में। इन तीनों का बुद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। स्तूप, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूपों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थ स्तूप। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से इस प्रकार हैं। अगर कोई स्तूप बनता है तो उसके कुछ हिस्से होते हैं जो कहलाते हैं वेदिका, मेघी, अंड स्तूप जो उसका अर्धगोलाकार हिस्सा होता है, हर्मिका जो उसका शिखर होता है, छत्र जो उस पर धार्मिक चिन्ह लगाया जाता है और इसको सहारा देने के लिए लगाई जाती है यष्टि। उसके बाद सोपान, मेघी जो स्तूप पर जाने के लिए एक सीढ़ी का कार्य करती है। इसके बाद चैत्य का अर्थ होता है चिता संबंधी। उसके बाद विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को स्तूपों के पास रहने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे हम विहार कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को। जैसा कि हम जानते हैं विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक बुद्ध धर्म, जो आज वर्तमान भारत से लेकर दक्षिण एशिया एवं पूर्वी एशिया के कई सारे देशों में प्रचलित है, उसके बावजूद भारत में बुद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे, तो चलिए हम उनको पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि बुद्ध धर्म की उत्पत्ति वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुई। जैसे वैदिक धर्म में जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थीं उनको दूर करने के लिए बुद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ। अब आगे चलकर कई सौ सालों बाद वही बुराइयां, सामाजिक और धार्मिक बुराइयां बुद्ध धर्म में भी समाहित होती गईं जो वैदिक धर्म में थी। जैसे बुद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, जैसे अनुष्ठान और विधान होने लगे। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर जाना और पाली भाषा जो उनकी मुख्य भाषा थी उसको त्याग कर इन्होंने संस्कृत को अपनाया, जो हमने महायान संप्रदाय में देखा। इसके अलावा मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना प्रारंभ, और इसके बाद ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, मतलब ब्राह्मण धर्म भी आगे बढ़ा और इसके बाद ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। इसके अलावा बौद्ध विहारों की कुरीतियाँ भी बुद्ध धर्म के पतन का कारण रहीं। और सबसे मुख्य कारणों में से एक, आगे जो आने वाले राजा थे गुप्त काल के बाद, उन्होंने बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण रखा। तो ये सब कारण थे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो आज हमने पढ़ा बुद्ध धर्म। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।